ओम नमो नारायणाय। आज हम निर्जला एकादशी के महत्तम के बारे में जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। एक बार की बात है कि भीमसेन ने पितामह भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि ये सब एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा तो कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस बात को सुनकर के व्यास भगवान बोले कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास रहता है जो अधिक अन्न खाने पर ही शांत होता है। यदि मैं प्रयत्न भी कर लूं तो एक ही व्रत अवश्य कर सकता हूं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास भगवान ने कहा कि हे भीमसेन, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं और यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से ही जो कि पुराणों का सार है वो मैं कहता हूं, सो सुनो कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो ही जाती है। व्यास भगवान के वचन को सुनकर भीमसेन नरक में जाने का कारण अत्यंत भयभीत हुए और कांपने लगा। वह बोले, पितामह, अब मैं क्या करूं? क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता, अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर भगवान व्यास ने भीमसेन से कहा कि भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसका नाम निर्जला व्रत है, सो उसे करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल मदिरा पीने के समान होता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है भीमसेन। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है भीमसेन। भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला व्रत एकादशी का करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको अपने पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः प्रयत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए हर मनुष्य को। और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। उस दिन गौ का दान करना चाहिए।
व्यासदेव के ऐसे वचन को सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजन करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को प्रहर प्रहर में स्नान तप आदि करते हैं उस दिन उसको करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता, अनंत है। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य भगवान विष्णु के लोक को चला जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से सीधे स्वर्ग को चले जाते हैं। हे कुंती पुत्र भीम, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है, उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु भगवान की पूजन करनी चाहिए और फिर गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान्न आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानह आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार भीमसेन ने जब श्रवण किया तो भीमसेन गदगद हो गए और प्रसन्न मन से भीमसेन महाराज ने इस एकादशी को व्रत किया और अंततः वह स्वर्ग को चला गया। भाव क्या है? निर्जला एकादशी हमें सिखाती है कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति उनकी इच्छाओं को पूरा करने पर नहीं बल्कि उन पर नियंत्रण करने में होते हैं। प्यास लगने पर भी जल का त्याग, भूख लगने पर भी धैर्य बनाए रखना केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि आत्मसंयम का अभ्यास है। यह जो व्यक्ति अपनी छोटी छोटी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह जीवन की बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर सकता है। निर्जला एकादशी हमें यह संदेश देते हैं कि सुख में संयम, दुख में धैर्य और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जिस प्रकार एक दिन का संयम आत्मबल को बढ़ाता है उसी प्रकार जीवन में थोड़े समय का त्याग भविष्य में बड़े फल का कारण बनता है। इसलिए निर्जला एकादशी केवल व्रत नहीं है भैया, बल्कि यह स्मरण है कि मन का विजेता ही जीवन का विजेता बन सकता है। इसका प्रेरक विचार यह है, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास नहीं बल्कि स्वामी बन जाता है उसके लिए सफलता और शांति दोनों के द्वार खुल जाते हैं। संयम कमजोरी नहीं, वह शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से भी असाधारण बनाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम